अस्सलाम वालेकुम जी। इस एक प्रोजेक्ट के अंदर हम जेंगो को यूज़ करते हुए एक मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करेंगे इनसाइड अ वेब एप्लीकेशन। किस तरीके से और कैसे हम जेंगो को सीख के ये सारा काम कर सकते हैं, इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। स्क्रीन आपके सामने है। जेंगो एक फ्रेमवर्क है जिसको प्रॉपर वे में हमने इस एक प्लेलिस्ट कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाएं। यहाँ पे जेंगो कंप्लीट कोर्स है, इसके अंदर ऑलरेडी 34 वीडियोस पड़ी हुई हैं। आज इस प्रोजेक्ट के अंदर हम प्रॉपर एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एंड यू विल सी कि हम क्या करने वाले हैं। वी आर एक्चुअली गोइंग टू बिल्ड दिस थिंग। हम क्या करेंगे, हम जेंगो को यूज करेंगे। जेंगो को यूज करने के लिए हम अपना मशीन लर्निंग का एक जो मॉडल है उसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, ट्रेन करने के बाद उस मॉडल को सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद जेंगो के साथ इसको डिप्लॉय करेंगे इनटू अ वेब ऐप। ठीक है, ये हम एक काम करने वाले हैं और इस काम को सर अंजाम देने के लिए जो हम वर्क फ्लो जो है उसे फॉलो करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने अपना एक पाइथन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। पाइथन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, उस पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर हमने अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है जिसमें आपके पास एमएल की लाइब्रेरीज होंगी एंड जेंगो जो है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम जेंगो को रन करके देखेंगे। जब ये सब कुछ ठीक चल रहा होगा तब हम मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग हम करेंगे और इसको टेस्ट करने के बाद हम अपने पास सेव रखेंगे। फिर उसके बाद मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो हमें चीज़ें दरकार होंगी उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा डेटा। डेटा को फिर जोन सी चीज़ प्रिडिक्ट करनी है हम उसके अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे और देन तीसरी जो है हमारे पास, इसको हम एक कोड फॉर्म के अंदर सेव करेंगे। यानी कि एक मॉडल को हम किसी लाइब्रेरी के थ्रू सेव करेंगे एज अ एम एल मॉडल और वो जो सेव होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली मॉडल के वेट्स एंड बाइसेस, वेट्स एटसेट्रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उनको सेव करने के बाद हम जेंगो को यूज करके एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। जेंगो को यूज करके वेब ऐप बनाएंगे। वेब ऐप के अंदर हम इस मॉडल को, जो ट्रेंड मॉडल है, इसको यूज करेंगे और फिर हम ऐप को एक टूल ऐप के तौर पे जेंगो के साथ बैकएंड पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सारे का सारा काम हम करेंगे पाइथन के वीएस कोड के अंदर। एट द एंड जितना भी हमारा काम होगा हम उस पूरे के पूरी एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के बाद उसे हम रिफाइन करेंगे, यानी कि इसके यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करेंगे, यूजर इंटरफेस, और फिर इसको अच्छे तरीके से सीख के हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे और हम इस वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे या इस टूल की वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे ऑन होस्टिंगर वेबसाइट, होस्टिंग होस्टिंगर के ऊपर। ठीक है, होस्टिंगर केवीएम वीपीएस के ऊपर, वीपीएस होस्टिंग के ऊपर। और ये आप देखेंगे फिर कोई भी बंदा उसको एक्सेस करके पब्लिकली उसे रन करके देख सकता है। इसके अंदर जो हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास कुछ पाइपलाइंस हैं जो ऑलरेडी बनी होती हैं और उन पाइपलाइंस के थ्रू ये सारा काम करेंगे। ये वीडियो हो सकता है कुछ पार्ट्स के अंदर है या लेटर ऑन हो सकता है मैं इसको कंबाइन कर दूं। सो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पाइपलाइन को अपने दिमाग में सेव रखिएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसका एक फोल्डर हम डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल एमएल मॉडल जेंगो। एमएल मॉडल जेंगो के नाम से फोल्डर है, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। एमएल मॉडल जेंगो के नाम से ये फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं गिट बैश अपने पास ओपन कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पता कि किस तरीके से इन चीज़ों को इंस्टॉल करना है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये जो कंप्लीट जेंगो की प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर देखें। इसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब मैं वापस आता हूँ इस एक गिट बैश के ऊपर और गिट बैश को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। एलएस करता हूं तो इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, सो मैं सीडी करने के बाद एंड लेट्स सी सीडी डेस्कटॉप यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर ये फोल्डर पड़े हैं। तो मैं यहाँ पे ml_model
जेंगो के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोड डॉट लगाने के बाद जैसे मैं कोड को डॉट लगा के रन करता हूँ, इसका मतलब है कि इस एक जगह पे, इस एक पाथवे के ऊपर हमारे पास जो वीएस कोड है वो ओपन हो जाएगा। वीएस कोड भी आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। मैं यहाँ पे ट्रस्ट ऑथर करता हूँ और यस ट्रस्ट करने के बाद इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास वीएस कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन हो चुका है। एक दूसरा तरीका वीएस कोड के अंदर फोल्डर को ओपन करने का ये है कि आप वीएस कोड को ओपन करें, ओपन करने के बाद यहाँ से ओपन फोल्डर करें, ओपन फोल्डर करने के बाद उसी फोल्डर के अंदर सेलेक्ट फोल्डर कर लें। तो ये भी आपके पास एक तरीकाकार है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाइथन इन्वायरमेंट हमने बनाना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने वीएस कोड का टर्मिनल स्टार्ट किया हुआ है, इसी के अंदर जो सारा काम है वो हम करते जाएंगे, या आप नीचे भी टर्मिनल स्टार्ट कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं readme.md फाइल जो है उसे बनाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे का सारा काम जो है वो रखना है। तो मैं यहाँ पे पाइथन ml मॉडल डिप्लॉयमेंट विद जेंगो, इस प्रोजेक्ट का नाम हम रख देते हैं। सो इससे क्या होगा, हमारे पास जेंगो की जो है उसके थ्रू हम कोई भी चीज़ जो है जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास सेव होता जाएगा। सो यहाँ पे आप इस एक पूरी प्रोजेक्ट के अंदर देख सकते हैं आपने क्या क्या लिखना है। तो आपके पास मल्टीपल किस्म की सजेशंस भी आती जाएंगी, जैसे ये मेरे पास 3 सजेशंस आई हैं। सो आई विल एक्चुअली राइट दिस बाय माई सेल्फ, और इसमें एआई की हेल्प लेंगे। मेरे पास गिटहब को पायलट जो है उसको मैंने इंस्टॉल किया है, इस वजह से आपको यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म की सजेशंस आ रही हैं। अब दिस रेपोजिटरी डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू डिप्लॉय अ मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग Django, a high level Python web framework. The project includes a simple web interface that allows users to input data and receive predictions from the ML model. बिल्कुल हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, वन डॉट दैट वुड बी इंस्टॉल, या मैं कहता हूं यहाँ पे क्रिएट पाइथन इन्वायरमेंट। ठीक है, हमने पाइथन का इन्वायरमेंट जो है उसे क्रिएट करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मैं कोड लिखता हूं, we will use Python env to create the environment। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट लगा के जैसे मैं यहाँ पे बैश लिखूंगा, तो बैश का मतलब है कि हम यहाँ पे अपना इन्वायरमेंट एक क्रिएट करने वाले हैं, और बैश का मतलब है कि हम गिट बैश के अंदर इसको रन करेंगे। सो पाइथन -m venv डॉट venv, ये हमारे इन्वायरमेंट का नाम होगा। एंड यू कैन चेंज द इन्वायरमेंट नेम, जो आप कहीं पे भी रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे साथ साथ इसको कमेंट भी करता जाऊंगा। अच्छे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ये मजा होता है कि आप इसको साथ साथ अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करते जाएं। तो ये हमारा पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस। अब इसको मैंने यहाँ पे गिट बैश को एज अ डिफॉल्ट टर्मिनल भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी इसको गिट बैश को यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास स्क्रीन एक होती है, तो कोशिश करें कि टर्मिनल जो है आउटसाइड द विंडो यूज करें, और फिर बाद में विंडो एंड टैब को दबाने के बाद आपके सामने इस तरीके से आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा, मेरे पास मैं इस जगह पे मौजूद हूँ इस वक्त। सो मैं इस एक जगह पे हूँ, ठीक है। कोंडा डीएक्टिवेट में कर देता हूं क्योंकि मैंने कोंडा के साथ इसको इंस्टॉल किया हुआ था। सो नाउ वी हैव दिस वन। अब यहाँ पे मैं पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगा, तो मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ, यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ, या मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ वापस, यहाँ पे लिख के देखते हैं कि कुछ लिखा भी जा रहा है या कोई मसला है इसमें। सो कंट्रोल एल, पाइथन -m venv वर्चुअल इन्वायरमेंट इससे क्रिएट होगा .venv के नाम से। अच्छा, .venv क्यों लिखा है मैंने, ये आप देखिएगा अभी। जैसे ये मैं इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे .venv का एक फोल्डर बन गया है। ठीक है, डॉट की फाइल जो भी होती है, ये आपकी विंडोज या जितने भी लिनक्स यूनिक्स के सिस्टम है उनके अंदर हिडन फाइल होती है। मैं इस वजह से .venv रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मैं और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है .gitignore, क्योंकि हमने इसको गिटहब के ऊपर भी पुश करना है। तो मैं यहाँ पे .gitignore बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ignore venv। तो जैसे मैं इसको ignore venv करूंगा, तो ये जो चीज है यहाँ पे venv का पूरा फोल्डर वो भी हमारे पास इग्नोर हो जाएगा। .venv इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास जितना भी venv का फोल्डर है ये गिट इग्नोर में चला जाएगा, यानी कि ये वाली जो चीजें हैं ये ऑनलाइन गिटहब पे नहीं जाएंगी। सो इस वजह से हमें डॉट के साथ इसको रखना है, ताकि जो डॉट वाली चीजें वो हमारे पास इग्नोर फाइल के अंदर रहें। अच्छा,
इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जैसे मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरीज आएंगी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है और बाकी चीज़ें। मैं यहाँ पे पाइथन डैश डैश वर्जन वर्जन, तो हमारे पास पाइथन 3.13 है इस वक्त इंस्टॉल। आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसके साथ इसको रन करूंगा और यहाँ पे कमांड्स लिखूंगा, ठीक है। सो मैंने पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। सेकंड वन वुड बी यहाँ पे 2 पॉइंट इंस्टॉल पाइथन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल करेंगे। सो हमारे पास डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने का तरीकाकार होता है। सो हमने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था उसको एक्टिवेट भी करना होता है। सो मैं ये एक्टिवेट वाली कमांड जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये मेरे पास इस तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट की कमांड चलेगी। आपके पास अगर डिफरेंट किस्म के जो हैं फॉर विंडोज, आपके पास ये वाली चलानी पड़ेगी, और अगर आपके पास फॉर लिनक्स और मैक है तो आपको कुछ इस तरीके से कमांड चलानी पड़ेगी। सो ये जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर लिनक्स, मैक एंड बैश, क्योंकि मैं बैश से रन कर रहा हूं तो मेरे पास ये वाली कमांड चलेगी और मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से आपको गिट बैश इंस्टॉल करना जरूरी है। अच्छा, और वो मैं सारी चीजें जो हैं वो इस एक वीडियो के अंदर आपको बड़ी डिटेल में बता दी हैं, तो आपने पहले ये देखनी है फिर इस पे वापस आना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे आप देखें कि हमने अब पहले अपना एक्टिवेट करना है इन्वायरमेंट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सोर्स डॉट वी एन बिन और फिर एक्टिवेट हम करेंगे। सो क्योंकि वी एन के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास बिन नहीं है, मेरे पास स्क्रिप्ट्स हैं, तो मैं स्क्रिप्ट्स वाला रन करूंगा क्योंकि मैंने बैश को रन किया हुआ है। सो यहाँ पे एक छोटी सी चेंज है, विंडोज फॉर विंडोज एंड गिट बैश, हम ये वाली कमांड रन करेंगे, सोर्स वी एन फिर स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट। और इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोर्स, फिर मैं लिखता हूँ डॉट वी एन स्क्रिप्ट्स एंड देन एक्टिवेट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास डॉट वी एन आ गया, यानी कि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, जो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अब ये इन्वायरमेंट मेरे पास एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूंगा चीज़ों को। अच्छा, एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पाइथन को जो भी लाइब्रेरीज वगैरह आपने इंस्टॉल करनी है वो एक ही दफ़ा लिख ली जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज के बारे में बताता हूँ जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं। सो सबसे पहली जो लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे वो जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सो द फर्स्ट वन वुड बी यहाँ पे पिप इंस्टॉल जेंगो। जेंगो जो है ये होगी हमारे लिए वेब डेवलपमेंट की लाइब्रेरी, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारे पास काम होगा दैट वुड बी फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के लिए हम यूज करेंगे नमपाई, पांडा, साइकिट लर्न। यहाँ पे 2-3 मैं और लिखता हूँ, मैट प्लॉट, लिब एंड देन सीबॉर्न एंड देन मैं प्लॉटली भी लिखता हूँ यहाँ पे। साइकिट लर्न एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करेंगे टू क्रिएट द मॉडल, और ये लाइब्रेरीज हम यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप इन सारी लाइब्रेरीज को इकट्ठे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप पहले जेंगो को इंस्टॉल करें एंड फिर इन लाइब्रेरीज को आप अपने पास इंस्टॉल करें। पहला तरीका तो ये है कि इनको बारी बारी रन करें। मैं यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे आके भी रन कर सकता हूँ, पिप इंस्टॉल जेंगो समथिंग लाइक दिस, और इससे क्या होगा, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर अब जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। ये जेंगो आपके सामने फ्रंट टर्मिनल के ऊपर आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लिब के अंदर आपके पास जेंगो जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सो इस तरीके से आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं, एंड समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, समटाइम्स इट्स डन ऑटोमेटिकली एंड इजीली। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जी आप ऐसा करें, पिप को भी अपग्रेड कर लें। तो अगर आपके पास पिप को अपग्रेड करने की कभी भी कोई वो आती है वार्निंग या इस तरीके से एक नोटिस, तो आप इसको फौरन से अपडेट कर लें। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके जब व्हील बटन का सेंटर बटन को अंदर को दबा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है। सो मैं इसको रन करता हूँ, अब हमारे पास जो पिप है ये भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे आपने देखा कि पिप 24.2 जो अनइंस्टॉल हुआ, 25.2 मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं दोबारा से जेंगो को माइनस माइनस अपग्रेड करता हूँ, लेट्स सी। तो ये हमारे पास होपफुली जेंगो जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास अपडेट होगी। तो इस वक्त हमारे पास जेंगो का ये वाला वर्जन जो है ऑटोमेटिकली चल रहा है। जेंगो हो गई। अब बाकी लाइब्रेरीज को मैं इकट्ठे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक, अच्छा शिफ्ट इंसर्ट से ये पेस्ट होगा, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बाकी लाइब्रेरीज जो हैं ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो रही हैं।
मैं इनको थोड़ा सा जूम आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने जितनी भी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल की हैं, ये मेरे पास हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और काम आप कीजिएगा, यहीं पे रहते हुए आपने जो सेव करना है ना मॉडल, उसके लिए जॉबलिब आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ठीक है? सेविंग द मॉडल। और इसके अलावा जुपिटर नोटबुक सपोर्ट के लिए आपको या तो जुपिटर इंस्टॉल करना है या आईपीवाई कर्नल जो है इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है? सो ये लाइब्रेरीज भी हम इस वजह से यहाँ पे साथ साथ इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हमने जुपिटर नोटबुक के अंदर काम करना है। सो वी नीड टू इंस्टॉल जॉबलिब एंड आईपीवाई कर्नल। ये मैं सेपरेट इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगा रहे कि किस तरीके से हमारी लाइब्रेरीज जो इंस्टॉल होती हैं, एंड दीज लाइब्रेरीज टेक अ बिट ऑफ टाइम, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से चलने देंगे। अच्छा, अब एक तरीकाकार तो ये है कि आप इस तरीके से लाइब्रेरीज को लिखें और इनको इंस्टॉल कर लें, ठीक है? जब आप एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं तो आप इनको एक फ़ाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं जिसका नाम होता है requirements डॉट टी एक्स टी, ठीक है? इस फाइल के अंदर आप लाइब्रेरीज के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंगो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पांडास लिख लेता हूँ, नमपाई लिख लेता हूँ, ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो मैं फिर इन्हें एक कमांड के साथ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन ये आपने काम एंड पे करना है जब आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसका यहाँ पे वर्जन भी आता है कि किस वर्जन का हमने जेंगो इंस्टॉल किया, नमपाई कौन से वर्जन की है, साइकिड लर्न कौन से वर्जन की है, इस तरीके से। और ये मुझे जो सजेशंस आ रही हैं ये ऑटोमेटिकली आ रही हैं, आई डोंट नो कि ये करेक्ट है या नहीं। तो इस वजह से मैं इनको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा जी, आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ इंस्टॉल होगी। अब हम करेंगे पिप इंस्टॉल जॉबलिब। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, एंड जॉबलिब हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से। ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बाय द वे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया क्योंकि साइकिड लर्न के अंदर ये ऑटोमेटिकली है। सो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी देन वी विल सी। सो यहाँ पे आईपीवाई कर्नल जो है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आईपीवाई कर्नल कॉपी, और यहाँ पे आईपीवाई कर्नल, इसको हम कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या होगा, ये जो हमारा कर्नल है वर्चुअल इन्वायरमेंट का, ये हमारे पास जुपिटर नोटबुक के अंदर चलना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे हमें क्या होगा, हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जुपिटर नोटबुक के थ्रू अपने जो काम है उन्हें सरअंजाम दे सकते हैं इनसाइड दिस थिंग। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने क्या काम करना है, हमने ये जो काम यहाँ पे किया है, जो हमने इंस्टॉलेशन की है, जो इंस्टॉलेशन हमारी हो रही है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले हमने ये करना है, यहाँ पे एक स्टेप और लिखना है, क्रिएट अ रीडमी डॉट एमडी फाइल ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है? ये सबके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने एक रीडमी फाइल अपनी ज़रूर बनानी है, ठीक है? और फिर आपने आगे काम करना है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हमने आईपीवाई कर्नल यहाँ से इंस्टॉल किया, हमारे पास सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं सेपरेट क्यों वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करूँ, मैं यहीं पे कर लूँ। आई कैन डू दैट एज़ वेल। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ conda deactivate, एंड देन आई कैन एक्चुअली एक्टिवेट द एनवायरनमेंट जो मेरे पास इस जगह पे सेव है एमएल मॉडल जेंगो के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोर्स, देन मैं लिखता हूँ .venv एंड देन स्क्रिप्ट एंड देन एक्टिवेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे भी एक्टिवेट हो सकता है। सो आई कैन रन द कमांड्स हियर एज वेल इंस्टेड ऑफ रनिंग इन अ सेपरेट एनवायरनमेंट, सेपरेट गिट बैश का टर्मिनल। लेकिन मुझे इस तरीके से ज़्यादा फेवरेबल लगता है क्योंकि आई कैन डू मैनी थिंग्स। अगर आप टर्मिनल के अंदर करना चाहते हैं इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा जी, मैंने इंस्टॉलेशन कर ली। अब अगला काम क्या है, पहला काम हमारा जो होगा स्टेप नंबर जो 3 है, वो है हमने जेंगो प्रोजेक्ट से भी पहले हमने ये करना है, ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल, ट्रेन योर मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है? सो उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी एक जो है मशीन लर्निंग का टास्क जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 1 क्या है, फाइंड द डेटा। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, प्रोसेस करना है डेटा को, फिर मॉडल ट्रेन करना है, फिर हमने एवेलुएट करना है और उस मॉडल को सेव करना है, ठीक है? एंड देन वी हैव टू क्रिएट अ जेंगो फ्यू फॉर आवर मॉडल, लेकिन वो लेटर स्टेजेस पे हमारे पास आएगा। हमने पहले ये वाले काम करने हैं, ठीक है? फाइंड द डेटा, प्रोसेस द डेटा, ट्रेन द मॉडल एंड एवेलुएट द मॉडल, एंड देन वी विल सेव द मॉडल। अब सबसे पहला काम बहुत ही सिंपलिस्टिक, हमने ऐप बनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा ML प्रोजेक्ट।
एमएल प्रोजेक्ट के अंदर मैं हमारे पास एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा 01 ml.ipynb। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर आता हूं तो यहाँ पे मैं अपने काम स्टार्ट करना जो है वो सारे काम यहाँ पे करूंगा। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमएल प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं कहता हूँ जनाब सबसे पहले यहाँ पे हमने अब जुपिटर नोटबुक जो है उसको चलाना स्टार्ट कर देना। अच्छा, जुपिटर नोटबुक मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें काम करना थोड़ा सा आसान होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कर्नल साहब यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, पाइथन पे आता हूँ और ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है जो इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपना डेटा जो है उसे लेके आता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के साथ ही हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट pandas एज pd, numpy एज np, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट seaborn एज sns। ठीक है, फिर साथ में मैटप्लॉटलिब भी आप कर लेते हैं और बाकी चीजें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्हें रन करके देखूंगा, अगर ये रन कर गई, यहाँ पे टिक मार्क आ गया विच विल बी कमिंग इन कपल ऑफ सेकंड्स लाइक दिस, तो आपकी सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे ठीक से चल रही हैं। सो मैंने ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर लिया, लाइब्रेरीज ले ली। अब जितनी भी लाइब्रेरीज मैं इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पे लिखे जाऊंगा, बट फॉर द अदर थिंग मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अंदर पहले मैं लेके आऊंगा इंपोर्ट डेटा। ठीक है, डेटा मैंने लेके आना है फ्रॉम सीबॉर्न लाइब्रेरी। सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास डिफरेंट किस्म के डेटा सेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और सीबॉर्न लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है, सीबॉर्न डेटा, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के डेटा सेट्स मौजूद होते हैं। जैसे आपके पास है डायमंड्स का डेटा है, डॉट्स का डेटा है, फ्लाइट्स का डेटा है, ग्लू का डेटा है, एमपीजी का डेटा है, पेंगुइन्स का डेटा है, प्लैनेट्स का डेटा है, टैक्सीज का डेटा है, टिप्स का डेटा है। ठीक है, सो मैं टिप्स के डेटा पे जो है वो काम स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये डेटा टोटल बिल का है, ये रेस्टोरेंट का डेटा है और रेस्टोरेंट के अंदर टोटल बिल लोगों का कितना बना है, टिप उन्होंने कितनी दी, जेंडर या सेक्स उनका क्या था, स्मोकर थे या नहीं थे, डे टाइम, टाइम एंड साइज। ठीक है, सो इस बेस पे हम एक ऐप जो है उसे डेवलप करने वाले हैं। सो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन एक और तरीकाकार होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ पे लिखूं डेटा फ्रेम इज इक्वल टू sns.load डेटा सेट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टिप्स। तो ये मेरे पास डेटा आ जाएगा, df.head करके इस डेटा को मैं देख लेता हूँ। तो मेरा डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, सो ये है मेरे पास डेटा जिसको मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा क्यों हम यूज कर रहे हैं और ये इतनी ज्यादा कमांड्स हम कहाँ से सीखेंगे। तो प्लीज 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 पहले पाइथन को सीखें, फिर आप जेंगो की तरफ आए एंड देन इस प्रोजेक्ट पे आए। अगर आपको तीनों चीजें आती हैं तो ये आपके लिए बहुत दुरुस्त है। पाइथन को सीखना है तो आप कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल पे ही चले जाएं और यहाँ पे हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ऑल क्रैश कोर्सेज। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक 11 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको पाइथन फॉर डेटा साइंस प्रॉपर वे में सिखाई हुई है। इसके बाद अगला जो कोर्स अगर आप यहीं पे कर लेंगे दैट इज मशीन लर्निंग। और अगर आप ये वाला मशीन लर्निंग का 11 घंटे का एक पार्ट और तकरीबन 8 घंटे का दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको मशीन लर्निंग भी आ जाएगी। ठीक है, और ये दो कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्चुअली इम्प्रूव द नॉलेज जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा ले आया हूँ। अब इससे आगे मैंने आपको ये नहीं बताना कि कौन सा मॉडल कैसे यूज कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए मशीन लर्निंग में किस तरीके से मॉडल यूज होते हैं और यहाँ से आप पाइथन वाली वीडियो देख के वापस आ सकते हैं। अच्छा जी, होपफुली आपने पिछली वीडियोस अब देख ली होंगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। हमने डेटा यहाँ पे ले लिया, df.head है। अगर आप चाहें तो डेटा को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा को सेव करने के लिए यहाँ पे आप एक ml प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड ml ऐप फॉर योर मॉडल या ml प्रोजेक्ट फॉर योर मॉडल। सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की कमांड्स होती हैं। ये जो हमारे पास बैश की कमांड्स जो हैं चल रही हैं। ठीक है, सो इसके पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है टू रन दीज कमांड्स फ्रॉम दिस सेल, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला एक मॉडल्स के नाम से भी बना सकते हैं, इनसाइड एमएल फॉर योर मॉडल, या मैं इसको कह देता हूँ फॉर योर डेटा। सो मैं यहाँ पे मॉडल्स की बजाय डेटा का एक फोल्डर बनाऊंगा। सो डेटा इसके अंदर फिर हम सेव करेंगे। सो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने उसे रन किया है, let me see, syntax of this command is incorrect, let me see। मैं यहाँ पे AI से पूछ लेता हूँ, I want to create a folder using Python।
बैश को रहने देते हैं। बैश जो है वो सही तरीके से यहाँ पे नहीं चल रही, यूनिक्स सिस्टम नहीं है, मेरे पास विंडो है, तो इस वजह से हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। और कभी भी लाइब्रेरीज को ऐसे हम इंपोर्ट नहीं करते कि आप डायरेक्टली नीचे चले जाएं। तो मैं यहाँ पे इसको ओएस को ले आता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओएस की जो लाइब्रेरी है इसके थ्रू ये फोल्डर क्रिएट करता हूँ। और मैं सबसे पहले ये सारे ऊपर वाले सेल्स जो है उन्हें रन करूंगा ताकि हमारी लाइब्रेरीज और बाकी सेल्स चल पड़े, एंड देन वी विल रन दिस। अब यहाँ पे os डॉट मेक डायरेक्टरी वही कमांड है बैश की, लेकिन ये पाइथन के अंदर हम चला रहे हैं ml प्रोजेक्ट्स के अंदर, यानी कि ये ml प्रोजेक्ट है, इसके अंदर डेटा के अंदर इसको हमने क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप एक बात पे गौर करें, हम करंटली ml प्रोजेक्ट के अंदर ही मौजूद हैं, यानी कि हम इस वक्त इस फोल्डर के अंदर इस एक नोटबुक को रन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने यहीं पे फोल्डर क्रिएट करना है। दैट इज वाई आई विल जस्ट पुट अ फुल स्टॉप, यानी कि इसी एक फोल्डर के अंदर क्रिएट कर दो। मैं इसको रन करता हूं एंड यहाँ पे ये डेटा का फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे मैं सेव करूंगा अपना डेटा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड एमएल। तो ये हमने रन किया, इसको दोबारा रन करेंगे तो एग्जिस्टिंग अगर ट्रू है तो आप यहाँ पे इस फोल्डर को दोबारा से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव द डेटा एज CSV फाइल इनसाइड द डेटा फोल्डर। तो हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे df to csv डॉट डेटा के अंदर tips डॉट csv का हमारे पास डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, रन करते साथ ही आपने देखा ये डेटा फ्रेम हमारे पास आ गया जिसके ऊपर हम अपना मॉडल ट्रेन करने वाले हैं। और हम सादा सा काम करेंगे, वो ये है कि हमने अपने जो डेटा सेट के अंदर डिफरेंट किस्म के कॉलम्स हैं लाइक दिस। ये आपका डेटा है, टोटल बिल का कॉलम है, टिप का कॉलम है, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज इनका कॉलम है। हम बाकी सारे कॉलम्स की बेस पे टिप को प्रिडिक्ट करेंगे, यानी कि हम जितने भी हमारे कॉलम्स हैं यहाँ पे आ रहे उसकी बेस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि टिप लोग कितनी दे के जाते हैं हमें। ठीक है, हमारे पास टिप कितनी आती है, सो ये हम प्रिडिक्ट करेंगे, वो हमारा गोल है। और उसके लिए मैं यहाँ पे आपको इसकी एक डायग्राम से भी बना देता हूँ ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो। सो हमारा गोल ये है कि हम टिप्स के डेटा को मॉडल को ट्रेन करेंगे। सारे जितने भी कॉलम्स हैं उन्हें हम एक्स बोलते हैं, वाई हमारा होता है कि हमने प्रिडिक्ट करना है, तो यहाँ पे हम टिप को प्रिडिक्ट करेंगे और बाकी सारे कॉलम्स हैं इसको हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, सो वाई जो होता है आपका टारगेट वेरिएबल होता है, एक्स जो है वो आपका इनपुट वेरिएबल होता है। सो इस तरीके से हम चलने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको समझ आ गया, डेटा हमने सेव कर लिया। अब डेटा सेव करने के बाद ही हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, जब भी डेटा को स्प्लिट करना होता है तो आप साइकिट लर्न से चीजों को फ्रॉम एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन स्प्लिट। सो हम ये वाली लाइब्रेरी यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं इसको भी कट करके ऊपर ले जाता हूँ ताकि हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है वो यहाँ पे सेव रहे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऊपर वाली सारी कमांड्स दोबारा से रन करता हूँ। इससे ये होता है कि आपका कोड रिफाइन रहता है। सो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पे हमने किया और df, और यहाँ पे हमने 0.2 यानी कि टेस्ट साइज हमने 0.2 दिया। मतलब ये कि अगर हमारा टोटल डेटा जो है वो 100 है तो हम इसमें से 80 पे ट्रेन करेंगे और 20 पे इसको टेस्ट करेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं 80-20 का स्प्लिट। आप 70 पे भी कर सकते हैं और ये 30 पे भी कर सकते हैं, उसको बोला जाता है 70-30 का स्प्लिट। ठीक है, आप 75 एंड 25 पे भी कर सकते हैं। सो ये हम क्यों करते हैं, ये ट्रेनिंग डेटा होता है। जो हम ऊपर वाला डेटा जिसे हम रखते हैं अपने पास इसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा, और ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा हमें बताता है कि हम कितना एक्यूरेट काम कर रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट किस्म की गलतियां हैं या नहीं है। अब यही सारा काम मैंने मशीन लर्निंग के लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका गोल ये नहीं है कि आपको यहाँ से मैं मशीन लर्निंग दोबारा से सिखाऊं, आपको वो पहले से आनी चाहिए। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे भी पहले हमें डेटा को एक्स और वाई के अंदर स्प्लिट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि इस पहले आपको x और y चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इससे भी पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ स्प्लिट द डेटा इनटू x एंड y, यानी कि आपके पास जो x है वो क्या है और y क्या है।
एक्स और वाई का मतलब होता है कि आपके फीचर्स कौन से हैं और टारगेट कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट किस्म के कॉलम्स हैं। यहाँ पे अगर मैं डेटा को दोबारा से ओपन करूं, हमारे पास टिप को छोड़ के बाकी सारे जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास एक्स हैं, यानी कि उनकी बेस पे हम टिप को प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। सो टिप को प्रिडिक्ट करना है, तो हमारे पास टिप के अलावा हमने टिप निकाल दिया यहाँ से, और हमारे पास बाकी जो बचे हैं सारे कॉलम वो एक्स हैं, और टिप के अलावा बाकी जितने एक्स हैं और टिप अकेला वाई है। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स कैपिटल होता है फीचर्स के लिए और वाई जो होता है वो लेबल्स के लिए होता है। सो मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास एक्स एंड वाई आ गया। अब हमने जब ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा के अंदर डेटा को कन्वर्ट करना है, नाउ वी विल हैव एक्स का भी 80% और वाई का भी 80%, दोनों का 80-20% हम लेंगे, यानी कि एक्स में जो हमारे पास डेटा है उसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए स्प्लिट करेंगे, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट के लिए स्प्लिट करेंगे। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास जो डेटा होता है वो टोटल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 है, हमने इसको स्प्लिट करना है, हमने ऑलरेडी एक्स और वाई जो है वो सेपरेट कर लिए, यानी कि इसी डेटा के दो पार्ट हमने सेपरेट कर लिए। हमारे पास 1, 2, 3, 4 और बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम है, इनको हम बोलते हैं कि ये हैं हमारे पास एक्स। और मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ जो है हमारे पास टिप का कॉलम, इसको बोलते हैं वाई, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारा पूरा डेटा है ये बकायदा, ठीक है। ये पूरा हमारा डेटा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स को हम स्प्लिट करेंगे तो हम y को भी स्प्लिट करेंगे। तो बेसिकली हम यहां से स्प्लिट कर रहे हैं 80-20 की बेस पे। सो ये जो 20% है, दिस इज आर टेस्टिंग डेटा, और ये जो ऊपर वाला हमारे पास 80% है, दिस इज आर ट्रेनिंग डेटा। सो आपके पास ट्रेनिंग में एक्स और वाई भी है और टेस्टिंग में एक्स और वाई भी है। इसी चीज को मद्देनजर रख के यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया उसे, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके हमने 80-20 रखा है। अब टेस्ट साइज एक टोटल होता है, उसमें से हमने 0.2 टेस्ट का रख लिया है, और ट्रेनिंग का जो हमने दिया है वो 80% दे दिया, ठीक है। 0.2 वर्सेस 0.8, तो टोटल फ्रैक्शन एक है, एक में से 0.2 हमने यहाँ पे रख लिया और बाकी वहां पे दे दिया। रैंडम स्टेट 42 क्यों बोला है कि जब भी ये स्प्लिट हो तो इसी एक जगह से स्प्लिट हो जहां से हो रहा है। सो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ये हमारे पास जनाबे वाला ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा जो है वो सेपरेट हो गया। लेकिन एक चीज और आपने देखनी होती है, जब भी आपके पास कोई डेटा होता है, यहाँ पे जैसे टिप के अलावा बाकी कॉलम है, जैसे सेक्स है, स्मोकर है, डे एंड टाइम है, ये चीजें जो है ना हमारे पास सेक्स, स्मोकर, डे एंड टाइम, ये चार चीजें हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, ठीक है। फीमेल, मेल, नो, यस, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड डिनर टाइम, लंच टाइम हमारे पास ये हैं। तो हमने इनको पहले इनकोड करना होता है इनटू डिफरेंट कोड्स, यानी कि मेल को हम 1 कहें, फीमेल को 0 कहें। इसी तरीके से स्मोकर यस होगा तो 1, नो होगा तो 0, इसी तरीके से डे, इसी तरीके से टाइम। तो हम सबसे पहले डेटा को इनकोड करेंगे, और उसको इनकोड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फीचर्स को इनकोड किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक टर्मिनोलॉजी लिखता हूँ, फीचर इनकोडिंग यूजिंग। हम कई किस्म की इनकोडिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो साइकिट लर्न की अपनी इनकोडिंग है, एसके लर्न मेथड्स, उसके थ्रू हम इनकोडिंग करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम एसके लर्न प्री प्रोसेसिंग, एक होता है वन हॉट इनकोडर, एक होता है लेबल इनकोडर, एंड देयर आर मेनी अदर इनकोडर्स एज वेल। सो मैं लेबर इनकोडर को यूज करना चाहूंगा बिकॉज दिस इज मच बेटर देन वन हॉट इनकोडिंग। और ये इनकोडिंग कैसे होती है अभी आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे इस एक को हमने यहाँ पे लेबल इनकोडर को यहाँ पे बुलाया, लेबल इनकोडर हमारे पास आ गया। मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइब्रेरीज जो हैं उनको भी मेंटेन करना होता है साथ साथ। सो मैं ऊपर वाले सारे को रन करता हूँ, रन करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास लेबल इनकोडर आ गया, ठीक है। जैसे लेबल इनकोडर आया, इससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक्स डॉट हेड करके। सो ये हमारे पास बेसिकली कॉलम्स हैं, हमने सेक्स, स्मोकर, डे एंड टाइम को इनकोड करना है, ठीक है, सेक्स, स्मोकर, डे एंड टाइम को। सो लेबल इनकोडर हमने बुला लिया, यहाँ पे मैं कहता हूँ इनकोड सेक्स, स्मोकर, डे
डे एंड टाइम, ठीक है, इसको हम इनकोड करते हैं। एंड यहां पे हमने बेसिकली एक्स के डेटा को इनकोड करना है, सारे के सारे फीचर को। तो मैं यहां पे एक्स के अंदर लिखता हूं सेक्स, और यहां पे इक्वल टू लगाने के बाद हमारे पास एल ई यानी कि लेबल इनकोडर जो हमने नाम दिया है इसको, उसको हम फिट ट्रांसफॉर्म करते हैं सेक्स, स्मोकर, डे एंड टाइम, ये सारे के सारे हमारे पास एक्स यानी कि जो हमने यहाँ पे अपने फीचर सेपरेट किए थे उन सभी को हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे मैं इसे इनकोड करता हूँ, इनकोड करने के बाद एक्स डॉट हेड आपको दोबारा से दिखाता हूँ। नाउ यू विल सी द चेंज। ये देखें यहाँ पे आ रहा था जी मेल फीमेल स्मोकर डे टाइम एंड साइज, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेक्स स्मोकर डे टाइम एंड साइज, ठीक है। सो ये हमारे पास सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यू हो गई हैं, इसी वजह से हमने इसको इनकोड किया है। इनकोडिंग क्या होती है अगर आपने सीखना है तो ऑफ कोर्स अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं। यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आप सर्च में जाके लिखेंगे इनकोडिंग। इनकोडिंग लिखेंगे तो ये फीचर इनकोडिंग पे पूरे लेक्चर्स हमारे पड़े हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके और किस तरीके से हम इनकोड करते हैं चीज़ों को, तो आप यहाँ से इनकोडिंग को सीख सकते हैं। इनकोडिंग सीखने के बाद हमने जैसे ये इनकोड किया, इससे मशीन लर्निंग हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अब हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इन सभी को दोबारा रन करेंगे क्योंकि इनकोडेड डेटा अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कन्वर्ट हो गया। अब अगला काम हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रेन द मॉडल, ठीक है। हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें मॉडल को कॉल करना होता है। हम जो मेरे पास दो बेस्ट मॉडल होते हैं, क्योंकि हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि टिप को प्रिडिक्ट करना है, सो ये हमारे पास एक रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन की नहीं, रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। सो रिग्रेशन की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं। सो जो बेस्ट मॉडल्स हैं जो काम बेस्ट करते हैं वो है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, आपके पास एक्सजी बूस्ट हो गया। ये दो ऐसे मॉडल हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो है RF इसे बोला जाता है, ये रिग्रेशन के लिए, यानी कि अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, यानी कि अगर आपका y एक नंबर है तो आप रिग्रेशन को यूज करते हैं, और इसी वजह से हम एक्सजी बूस्ट और रैंडम फॉरेस्ट दोनों को यूज करेंगे। सो मैं यहां पे दोनों मॉडल्स को लिखता हूं, फ्रॉम एसके लर्न रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, और हम एक लाइब्रेरी और यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे विच इज कॉल्ड एक्सजी बूस्ट। तो यहीं पे मैं इसके साथ ही एक्सजी बूस्ट लाइब्रेरी जो है उसको इंस्टॉल करना चाहूंगा, एंड दैट्स व्हाई आई हैव दिस थिंग ओपन, पिप इंस्टॉल एक्सजी बूस्ट। यहाँ पे इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, और एक्सजी बूस्ट जो है ये बेसिकली एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है इस पे काम करती है। सो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम एक्सजी बूस्ट इंपोर्ट एक्सजीबी रिग्रेसर, ठीक है। सो हमारे पास दो मॉडल आएंगे, एक होगा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल और दूसरा होगा एक्सजी बूस्ट मॉडल। हमने इन दो मॉडल्स को यहाँ पे यूज करना है, और दोनों को हम सेव करके दोनों की जो हमारे पास आउटपुट होगी उसको कंपेयर करके बेस्ट मॉडल को चूज कर लेंगे, ठीक है। पहले हमने मॉडल को यहाँ पे कॉल किया, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल द मॉडल, मॉडल को कॉल किया। अब यहाँ पे हम फिट करेंगे मॉडल को, फिट द मॉडल्स। सो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो है, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट है और एक्सजी बूस्ट, दो मॉडल्स हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से उसको किया और ये हमारे पास एक्सजी बूस्ट पे आ गया। चलिए एक ऐसा काम करते हैं, पहले मैं रैंडम फॉरेस्ट को कर लेता हूँ फिर एक्सजी बूस्ट को कर लेता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू। सो ये बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है, इसको मैं उठा के ऊपर लेके जाऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन अभी के लिए इसको समझे कि हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से फिट हो गया मॉडल। और हम इसके बाद जो अगला स्टेप करेंगे दैट वुड बी टू सी के हमारे पास जो मॉडल है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं मेक प्रेडिक्शन, ठीक है। सो हम एक्स टेक्स्ट पे उसकी प्रेडिक्शन जो है वो करेंगे, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है वो किस तरीके से पहले फिट होता है, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेनिंग अ मॉडल, ठीक है। ये इतनी सी लाइंस के अंदर हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। मैं इसको रन करता हूं एंड इट विल टेक सम टाइम, और ये मेरे पास इस तरीके से ट्रेन होके ये मेरे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल जो है ये ट्रेन होके हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सो ये रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर आ गया। इसी तरीके से RF को हमने कर लिया, मैं कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ एंड आई विल ट्रेन अनदर मॉडल। मैं बहुत ही बारीक बीनी के साथ नहीं कर रहा, मैं बस सीधा सीधा इसको
जो है वो काम पे लगा रहा हूं ताकि चीजें जो है वो आसान हो। फ्रॉम XGBoost रिग्रेसर, XGBoost रिग्रेसर आ गया और यहां से मैं रैंडम फॉरेस्ट को रिमूव कर दूंगा। सो सेम वही काम हमने किया, पीछे हमने चलाया था दूसरा मॉडल, यहाँ पे XGBoost को चलाएंगे, मैं इसको रन करता हूँ और हमारा XGBoost रिग्रेसर भी यहाँ पे काम कर गया। दो मॉडल है हमारे पास, XGB मॉडल और एक है RF मॉडल। अब हमारे पास दोनों मॉडल जो है वो ट्रेन हो गए। अब हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करना है हमारे पास विद मॉडल्स, ठीक है, दोनों से हम प्रिडिक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा बेस्ट है। सो यहां पे फिर हम इसको प्लॉट करेंगे और हम देखेंगे ये किस तरीके से हमें नजर आता है। सो ये एक मैंने छोटा सा कोड जो है वो AI से लिखवाया, अब आप देखें। सो ये हमारे पास मॉडल है, ठीक है। ये जो हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के दौरान अपनी वैल्यूज अपनी सेव कर ली थी यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमने दो वैल्यूज सेव कर ली थी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के दौरान, तो ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था, इस पे हमने मॉडल को ट्रेन किया, टेस्टिंग डेटा पे हमने टेस्ट किया। तो जब हम टेस्टिंग पे टेस्ट कर रहे थे, हम सिर्फ एक्स का डेटा मॉडल को दे रहे हैं टेस्टिंग के अंदर और वाई उसको नहीं दे रहे। ट्रेनिंग में हम एक्स और वाई दोनों दे रहे हैं कि इससे सीख जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बच्चे को कहते हैं 2 1 2 है बेटा, 2 2 4 है, लेकिन आपने मुझे बताना है 2 3 क्या है। अब जब आप बच्चों से पूछ रहे हैं 2 3 क्या है, तो आपको पता है कि ये 6 है, लेकिन आप बच्चे से पूछ रहे हैं। अब बच्चे कितने इसके पास आंसर देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। सो ये हमने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए डेटा दिया, अब हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास y की ट्रू वैल्यूज यहां पे पड़ी हुई हैं और x की बेस पे मॉडल जो है XGBoost भी और रैंडम फॉरेस्ट भी, ये दोनों हमें y की वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली y की वैल्यूज को हमारी ट्रू वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है। अगर तो ये दोनों पास पास हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, अगर ये थोड़ी दूर दूर हैं तो ये इसका मतलब है दूर दूर वैल्यूज हैं तो मॉडल ठीक तरीके से ट्रेन नहीं हुआ, ठीक है। सो अब ये चीज देखते हैं, यही चीज मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, ये है ट्रू वैल्यूज, ये है प्रेडिक्शन फ्रॉम रैंडम फॉरेस्ट, ये है ट्रू वैल्यूज और ये है प्रेडिक्शंस फ्रॉम XGBoost। आप गौर करें XGBoost के अंदर अगर ये वैल्यू अच्छा लाइन के ऊपर फिट हो जाए ना सब कुछ, तो इसका मतलब है मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे भी इस तरीके से मॉडल अच्छा काम कर रहा है, जितना लाइन से पॉइंट्स दूर हैं उतना मॉडल कम अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे गौर करें ना एक बात पे, XGBoost कदरे बेहतर काम कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। ये तो विजुअली हमने देख लिया कि XGBoost अच्छा काम कर रहा है, हम XGBoost के साथ आगे चल सकते हैं, लेकिन देर आर मेनी अदर वेज टू चेक द मॉडल प्रेडिक्शन, और उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स यूज करते हैं। सो मैं यहां पे करता हूं फॉर एग्जांपल चेक या वैलिडेट द मॉडल्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। सो देर आर सम पैमाने हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एसके लर्न के अंदर मौजूद है मैट्रिक्स, मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन स्क्वेयर्ड एरर है, आर स्क्वेयर्ड स्कोर है, और इसके अलावा भी काफी है लेकिन मैं इतनों की रखता हूँ। सो रैंडम फॉरेस्ट क्या कर रहा है, बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर जो वाई टेस्ट है हमारे पास उसको RF की प्रेडिक्शन के साथ कंपेयर कर रहा है, यानी कि ये जो मैंने प्रेडिक्शन आपको बताई थी ट्रू वर्सेस प्रेडिक्शन, इसको दोनों को कंपेयर करके हमें एक वैल्यू देगा। अब वो वैल्यू क्या है, वो बेसिकली इस लाइन से दूरी को मापता है, ठीक है। ये यहाँ पे कितनी दूरी है इस लाइन से और यहाँ से कितनी है, फिर इन दोनों की एवरेज निकालता है, ठीक है। इनको मैट्रिक्स बोला जाता है। अब मैंने क्या किया है, वही काम यहाँ पे पाइथन से करवा लिया कि मुझे बताओ कि हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है और दूसरे की कितनी है। और अगर आप गौर करें रैंडम फॉरेस्ट की वैल्यू जो है मीन एब्सोल्यूट एरर 0.75 है, XGBoost की 0.67 है, तो जितनी एरर कम होगी उतना अच्छा मॉडल है। मीन स्क्वेयर्ड एरर 0.91 है, ये 0.73 है, इसका मतलब इसमें भी एरर कम है। आर स्क्वेयर वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी, सो आर स्क्वेयर वैल्यू भी अच्छी है हमारे पास। इसका मतलब है रैंडम फॉरेस्ट से XGBoost हमारे पास बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, XGBoost के वी विल मूव फॉरवर्ड विद XGBoost मॉडल, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो मॉडल को सेव करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इस मॉडल को इंपोर्ट करेंगे हम जॉबलिब को, और यहाँ पे XGBoost का जो मॉडल है जो हमने ट्रेन किया है उसको सेव कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ,
क्रिएट अ फोल्डर नेम मॉडल। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर एग्जिस्ट करता है इट्स फाइन, वरना इसको क्रिएट कर दो। और कहां पे क्रिएट करो, अगेन उसी जगह के ऊपर जहां पे डेटा का फोल्डर पड़ा है। तो यहां पे मैं ./ लगा दूंगा और यहां पे आप देखेंगे कि आपका एक मॉडल सेव हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल का डेटा क्रिएट हुआ और ये XGBoost मॉडल आपका सेव हो गया पिकल फाइल के अंदर। ठीक है, अब जब भी इसको आप इंपोर्ट करेंगे तो आप पिकल फाइल के थ्रू इसको देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात। सो हमने ये बेसिकली जॉब लिब के थ्रू ये मॉडल सेव कर लिया। ये है वो मॉडल XGB मॉडल डॉट पिकल, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे इनसाइड आर एप्लीकेशन। समझ आ गई बात की? यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हमने अपना मॉडल जो है अपने पास सेव कर लिया। ठीक हो गया जी, क्लियर, एवरीथिंग इज नाइस एंड फाइन। अब चलते हैं हमने एप्लीकेशन के अंदर इसको किस तरीके से लेके आना है। हमारे पास मॉडल आ गया और हमारे पास डेटा भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब मॉडल को ट्रेन किया था, हमने टिप के अलावा बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो दी थी, टोटल बिल, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज। अब हमने क्या कर सकते हैं, हम इससे प्रिडिक्ट भी करवा सकते हैं कि कौन कितनी टिप देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है, टोटल बिल, इसको मैं एक्स हेड कर लेता हूँ नीचे जाके और यहाँ पे हम प्रिडिक्शन करवा के देखते हैं। चेक द प्रिडिक्शन फ्रॉम मॉडल। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ एक्स हेड, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यूज। मैं यहाँ पे इसको एक प्रिडिक्शन के अंदर ले आता हूँ ताकि हमारे पास सेव रहे। अब हम प्रिडिक्शन करवाते हैं। ठीक है, सो प्रिडिक्ट स्पेसिफिक इंस्टेंस। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या, इंस्टेंस की बजाय मैं इसको कह देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्ट स्पेसिफिक वैल्यू। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक XGB मॉडल पकड़ेंगे डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर हम एक काम करने वाले हैं। हम जो है टोटल बिल बताएंगे, सेक्स बताएंगे, स्मोकर बताएंगे, डे बताएंगे, टाइम बताएंगे एंड साइज बताएंगे। ठीक है, फिर वो उसको प्रिडिक्ट करेगा। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहां पे डबल डैश लगाता हूं मैं, और हम वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 जो है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका टोटल बिल बना है 50.5, ठीक है, डॉलर में। सेक्स उसका है 1, स्मोकर 0 है, डे जो है वो तीसरे दिन पे आया था, और उसका जो टेबल साइज था वो था 4। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी यहाँ पे। मैंने टोटल बिल दिया, सेक्स दिया, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज। सो बिल, सेक्स, स्मोकर, डे, यहां पे टाइम हमने बताना है। टाइम में यहां पे कह देता हूं जनाब 1, डिनर टाइम है। ठीक है, और 4 लोग हैं। अब मैं इसको रन करता हूं, ये मुझे वैल्यू दे रहा है कि ये जो बंदा है इसकी प्रिडिक्शन है ये 9.00 टिप दे के जाएगा डॉलर्स के अंदर। अब मैं यहां पे इसे चेंज करता हूं, 50 के बजाय मैं कहता हूं कि इसका बिल बना है 100, ये अब देगा 10.00 समथिंग। अगर मैं इसको 100 के बजाय 99 करता हूं, इट विल प्रिडिक्ट अगेन समथिंग। ये मुझे कह रहा है कि ये $10 टिप दे के जाएगा। अगर मैं कहता हूं इसका बिल ही टोटल 5 बना है, तो वो कहता है कि ये $2 टिप जरूर देगा, क्योंकि इसने पीछे अपने डेटा जो हमने इसको प्रोवाइड किया उससे सीखा है ना, जो कुछ जो पैटर्न सीखे वो प्रेडिक्ट कर रहा है। अब आपकी मशीन लर्निंग ऐप का काम ही ये है कि अगर कोई शख्स ये वैल्यूज दे, उसको आपने इंटरफेस पे प्रिडिक्ट करके बताना है कि ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अगला काम हम करेंगे, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं आई हैव you can see the procedure of ML training a model at in this Jupyter notebook. So यहाँ पे Jupyter notebook को हम यहाँ पे बताते हैं कि 01 ये है जनाब ML प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ ML_project और /, ये ML नोटबुक है हमारे पास, और यहाँ पे जाके कोई भी बंदा इसको देख सकता है। मैं यहाँ से इसको व्यू करता हूँ अपना जो भी हम लिख रहे हैं। सो यहाँ पे क्लिक करते साथ ही वो नोटबुक ओपन हो रही है। सो मैंने लिंक दे दिया ऑटोमेटिकली। सो कोई भी मशीन लर्निंग का
You can see Precision Machine Learning training a model and saving it in this directory. ठीक है, इन जुपिटर नोटबुक। ये हमारे पास हो गया। अब चौथा काम हमारे पास क्या है? नंबर 4 इज क्रिएट अ जेंगो प्रोजेक्ट। अब हमने जेंगो प्रोजेक्ट बनाना है और उसके अंदर सारी चीजें रखनी है। इस प्रोजेक्ट का मैं नाम दूंगा टिप प्रिडिक्शन। टिप प्रिडिक्शन इसको मैं नाम दूंगा और ये प्रोजेक्ट के अंदर हम फिर अपनी ML ऐप बनाएंगे और उसके अंदर आगे चलेंगे। सो सबसे पहला काम है जेंगो एडमिन को स्टार्ट करके हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस एक प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना है। सो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है उसे क्रिएट कर रहा हूँ टिप प्रिडिक्शन, और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा इस करंट डायरेक्टरी के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंगो एडमिन। मैं नीचे से टर्मिनल जो है उसे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहीं पे चीजें नजर आ जाए। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट टिप प्रिडिक्शन एंड हियर वी गो। ये हमारे पास टिप प्रिडिक्शन का पूरा एक प्रोजेक्ट बन गया और इसके अंदर सेटिंग्स सारी पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब अगला काम हम क्या करेंगे? क्रिएट अ जेंगो ML ऐप, लेकिन वो हम जाके करेंगे इस एक टिप प्रिडिक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd टिप प्रिडिक्शन, सॉरी cd टिप प्रिडिक्शन, इस फोल्डर के अंदर आगे। अब यहाँ पे हम ML ऐप को क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ एंड लेट्स सी हमारे पास ये ऐप क्रिएट हुई है कि नहीं। आई हैव टू लुक ls, इसके अंदर हमारे पास cd, वापस जाते हैं ls, आई सी। ओके, देयर इज अ मिस्टेक जो मैंने अभी की है, उसकी रीज़न क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। ये फुल स्टॉप ने सारा काम ख़राब किया। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैनेज डॉट पाई और टिप प्रिडिक्शन, इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे हमने सीधा इस जेंगो एडमिन वाले को रन करना है और टिप प्रिडिक्शन हमारे पास यहीं पे एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर आगे फर्दर टिप प्रिडिक्शन है। सो वी हैव टू गो हियर cd टिप प्रिडिक्शन और नाउ वी कैन रन दिस कमांड python manage.py stream start app और उसका नाम रख देंगे ML ऐप। तो ये हमारे पास टिप प्रिडिक्शन के अंदर ML ऐप बन गई है और इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। हम अब क्या कर सकते हैं, हम अपने पास जो सेटिंग्स के अंदर ऐप है टिप प्रिडिक्शन की सेटिंग डॉट पाई के अंदर, उसके अंदर जाके हमने जो इंस्टॉल ऐप की है ना उसको अपडेट करना है। ठीक है, और अपडेट सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर जाके उस पे ऊपर हम काम करेंगे। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग जो हमने अभी करनी है, बट बिफोर दैट वी हैव टू सी। अच्छा, मैं जाता हूँ जनाब यहाँ पे टिप प्रिडिक्शन के अंदर और यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास इंस्टॉल्ड ऐप और यहाँ पे उस ऐप को मैंने ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ML_ऐप। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया और कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वाली इंस्टॉल ऐप जो है यहाँ पे आ गई है। और इसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आपको गिटहब कोपायलट भी बता देगा कि किस तरीके से आपने इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर ML ऐप को ऐड करना है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्म जो है वो यूज़र इनपुट का क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें जो है फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, फीचर 5, फीचर 6 जो है उसको लेके आएंगे। एंड फॉर दैट वी कैन गो इनटू ML ऐप, उसके अंदर जो फॉर्म्स हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ML ऐप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्म्स डॉट पाई एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, जिसके अंदर हम यूज़र इनपुट्स वगैरह लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है forms.py और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली एक क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें कि हर एक नंबर हमारे पास फ्लोट फील्ड है। ये फ्लोट फील्ड है, 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 फ्लोट फील्ड है। तो हमारे पास कितने फीचर्स आ गए? 6। लेकिन हमें देखना है कि जो हमारी ML की ऐप है उसके अंदर जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था डेटा के अंदर हमरे हमरे मैं कह रहा हूँ हमारे कितने फीचर थे। सो टिप के बगैर 1 2 3 4 5 6 थे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 6 फीचर जो हैं वो ऐड कर दिए। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिडिक्शन फॉर्म जो है हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या किया है, जैसे हमने पाइथन के अंदर ये वाला फीचर ऐड किया है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आगे हम किस तरीके से जा सकते हैं, ये तो बहुत स्लो काम हो गया। सो यहाँ से ऑनवर्ड क्या कर सकते हैं, आप गिटहब कोपायलट की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे
अपना जो सर्वर है उसे रन करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमने फॉर्म्स ऐड किए हैं ये किस तरीके से हम इन्हें कनेक्ट करेंगे एंड हाउ वी कैन एक्चुअली डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो सर्वर रन करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा यू विल सी कि ये सर्वर हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई। एंड देन फॉरवर्ड स्लैश मैं यहाँ पे अगर एडमिन लिखूंगा सो ये मुझे इसका एक एडमिन पैनल दे देगा। एंड ऑफ कोर्स एडमिन के पैनल के ऊपर अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो सेव नहीं हुई बिकॉज वी डिडंट ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इनसाइड। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के यूआरएल्स और डिफरेंट किस्म की ऑथेंटिकेशन जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ये यूआरएल है एडमिन का हमारे पास है, हम एक नया पाथ बनाते हैं कि होम के ऊपर यहाँ पे आपके ML ऐप के यूआरएल्स जो हैं वो भी चल सकते हैं। या मैं इसको कह देता हूँ पाथ यहाँ पे होम पे है इंक्लूड ML apps URL। ठीक है, यानी कि होम के ऊपर ये वाली चीज़ है। या आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सिंपली लिख दें ऐड होम पेज। ठीक है, सो आपके पास ये वाला एक यूआरएल आ जाएगा विच इज़, अगर आप बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे अपना जो आपने सर्वर रन किया हुआ है इस पे क्लिक करते हैं सो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस वक्त। उसकी रीज़न ये है कि होम पे हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की हुई। सो यूआरएल्स हमारे पास आ गया। सेटिंग्स पे जाने के बाद अब हमारे पास टेम्पलेट्स वगैरह पड़े हुए हैं एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिनको हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ML ऐप है और हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने लगा हूँ जस्ट टू स्पीड अप थिंग्स ताकि आपको पता चले कैसे काम होता है। ये गिटहब को पायलट मैंने दी है। गिटहब को पायलट के ऊपर मैं यहाँ पे रीडमी फाइल मेरी ओपन है, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और यहाँ पे एजेंटिक मोड को हम ओपन कर लेते हैं या एडिट मोड को कर लेते हैं, इट्स अप टू यू। मैं एजेंटिक को करके रखता हूँ। यहाँ से मैं सोनेट 4 चलाऊंगा और यहाँ से मैं टिप प्रिडिक्शन जो है बेसिकली ये वाली जो एक ऐप है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में रखूंगा और मैं इसको बोलता हूँ प्लीज मेक एन ऐप, मेक a Django app using the ML model which I have created and saved here। मैं यहाँ पे इसका पाथ दे देता हूँ, ये जो हमारे पास मॉडल। सो मैं यहाँ पे ML प्रोजेक्ट को भी उठा के इसमें रखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब ML/project/models/xgb_model.pkl। ठीक है, सो मेरे पास ये वाला जनाब जेंगो ऐप मैंने बनानी है जिसके अंदर ये वाला मॉडल है एंड इसको आपने यूज़ करना है एंड देन मेक अ फ्रंट एंड at home page where when user adds the 5 और 6 कितने थे हमारे पास, I'll go back and check again, 1 2 3 4 5 6 6 required features, you encode them according to the Jupyter notebook here। अब जुपिटर नोटबुक का हम लिंक बता देंगे विच इज ML दिस वन। ठीक है, और इसको मैं लिख भी देता हूँ दैट इज ML_project/ इसके अंदर है 01_ML.ipynp। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जुपिटर नोटबुक एंड देन द फ्रंट एंड shows the prediction of tip using XGB model। Make a nice front end as well। ठीक है जी, मैं इसको रन करता हूँ
अब ये क्या करेगा, जितनी भी हमारी वर्क स्पेस है इसके अंदर हमें चेंजेस जो है वो सजेस्ट करेगा, एंड देन यू विल सी कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, और मैं इनको ओपन रखता हूँ ताकि आपके पास चीज़ें आती जाएँ। अब ये हर एक चीज़ को रीड कर रहा है, व्यूज़ को, मॉडल्स को, फॉर्म्स को, यूआरएल्स को, सेटिंग्स को। मीनवाइल अगर आपको नहीं पता कि ये व्यूज़ क्या हैं, मॉडल्स क्या हैं, यूआरएल्स क्या हैं, सेटिंग्स क्या हैं, देन आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप जो हमारा कोर्स है जेंगो का उसको ज़रूर देखें। क्योंकि आपको बेसिक समझ आएगी तो फिर समझ आएगा कि एजेंट्स यहाँ पे हमें किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसने फॉर्म के अंदर यहाँ पे चीज़ ऐड कर दी है कि चूज़ करो कि टिप प्रेडिक्शन फॉर्म के अंदर मेल है, फीमेल है, ठीक है? येस और नो है, डे चॉइस फ्राइडे, सैटरडे, संडे या थर्सडे है, टाइम कौन-सा है, टोटल बिल जो है वो कितना है इन डॉलर्स, फिर उन सभी की सभी चीज़ों को एनकोड कर रहा है यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है? सो ये एक चीज़ जो है ये आपको समझने वाली है, एंड देन यूआरएल्स के अंदर क्या कर रहा है, यूआरएल्स डॉट पाई के अंदर एक होम का पेज बना रहा है, उसके ऊपर जब भी कोई एमएल ऐप के ऊपर जाता है तो वो होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, एंड देन इट इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग रियली नाइस। जो व्यूज़ डॉट पाई की फाइल है उसके अंदर रेंडर का बटन लगा के आपके सामने यहाँ पे मॉडल को जो है वो उसका पाथ बता रहा है और उसको लोड कर रहा है, और लोड करने के लिए जॉब लिब की कमांड लगा रहा है एंड टिप प्रिडिक्शन के फॉर्म से डेटा ले रहा है, ठीक है? सो अब जो काम हमने आईपीवाईएनबी के अंदर किया था वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? एंड देन आपके पास एचटीएमएल का जो यहाँ पे होम का एचटीएमएल टेम्पलेट बन रहा है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफरेंट किस्म की सीएसएस स्टाइलिंग करके आपके सामने एक नाइसर प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ठीक है? अब आपके सामने ये सारी चीज़ें इस तरीके से आ रही हैं, राइट? एक और चीज़ बड़ी मज़े की है कि अगर आप इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके देखें, अब ये एजेंट आपको बता रहा है कि मैंने ये वाली सारी की सारी चीज़ें कर दी हैं, एंड रिक्वायरमेंट फ़ाइल के अंदर मैंने एक्सटी बूस्ट वगैरह को भी ऐड कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एमएल जेंगो का कुछ इस तरीके से रिसोर्स पाथ है, आउटपुट आपके पास ये आ रही है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं एक्सटी बूस्ट को इनसाइड पाइथन दिस वन वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो सारी फाइल्स को कीप 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 करता हूँ, ठीक है? ये मेरे पास फाइल्स आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यू करवानी है, यू विल सी कि वो यहाँ पे ये इसे रन करेगा, ठीक है? मैं इसकी बजाय फ्रंट एंड पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड वी विल सी कि हमारे पास क्या चल रहा है। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं आया, तो मैं इसको बोलता हूँ कंटिन्यू करें। अब उसको रन करने के बाद वो कह रहा है बैकग्राउंड टर्मिनल के अंदर मैं ये वाली कमांड रन करूँगा व्हिच विल रन द पाई सर्वर। सो जो मैंने पहले से सर्वर साहब यहाँ पे रन किए हुए हैं, मैं इनको यहाँ पे बंद करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली जो है वो सर्वर को इन्होंने रन किया। मैं इस पे क्लिक करके सर्वर को देखता हूँ, एंड हियर वी गो। विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे पास टिप प्रिडिक्शन सिस्टम आ गया। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखें, पार्टी साइज लिखें, जेंडर लिखें, स्मोकर, येस और नो, फ्राइडे, डिनर टाइम, प्रिडिक्ट करते हैं टिप अमाउंट। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ, से फॉर एग्जांपल $50। नंबर ऑफ पीपल मैं लिखता हूँ 3। जेंडर है जी मेल, स्मोकर, यस स्मोकर है, और इन्होंने आना है सैटरडे को, डिनर टाइम आना है, प्रिडिक्ट टिप अमाउंट। एंड यहाँ पे लें जनाब, आपके सामने सक्सेसफुल जो टिप है वो $8.77 आएगी, एंड ये बहुत ही कमाल का टूल आपके सामने है। मैंने विद इन सेकेंड्स इससे काम करवाया है, विद इन सेकेंड्स, ठीक है? और ये यहाँ पे कह भी रहा है कि इसको ओपन कर लो यहीं पे, तो आप इसके अंदर भी इसे ओपन कर सकते हैं। सो आप इसी के अंदर ही इसको देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई तेरा काम ख़त्म, निकल जा तू। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके सामने फ्रंट एंड के ऊपर प्रॉपर एक एप्लीकेशन आ चुकी है। सो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, 50 की बजाय 500 करता हूँ, और 3 पीपल हैं, एंड प्रेडिक्ट करता हूँ अमाउंट को। यहाँ पे आपके सामने प्रेडिक्शन आ चुकी है, ठीक है? अब आपको अगर समझ आए ना कि किस तरीके से ये एप्लीकेशंस काम करती हैं, सो यू विल गो बैक एंड यू कैन चेंज एनीथिंग यू वांट, ठीक है? आप होम पेज और बना सकते हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है इसमें कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन देता हूँ। कैन यू क्रिएट अ नाइसर होम पेज एंड देन ऐड navigation as a link to go to this app on a different URL.
मैंने सिर्फ इतनी सी बात उसे कही है कि भाई ये सब कुछ बहुत अच्छा है, अब तू ऐसा कर, कोई ऐसा नाइसर पेज बना जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की एक ऐप बना, उसका लिंक डिफरेंट बना दे, और मुझे ना एक कमाल की ऐप यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वो काम कर रहा है, एंड इट विल क्रिएट अ नाइसर होम पेज, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें को ऐड करेगा, एंड देन एट द एंड ये एजेंटिक मोड के अंदर विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे एक ऐप बना के दे देगा। मैंने इस सर्वर साहब को यहाँ से बंद कर दिया, और यहाँ से ये चीज़ें ऐड करता जा रहा है, होम के अंदर, इंडेक्स के अंदर, और ये प्रिडिक्ट के अंदर एक ऐप उसने लिंक बना दिया प्रिडिक्ट का। अब प्रिडिक्ट पे जो यूआरएल पे जाऊंगा तो मेरे पास ऐप आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सी, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। तब तक मैं पानी पीता हूँ, आप भी पिए। अब ये क्या कर रहा है, बेस HTML इसने बनाई है, ये देखें। तो ये HTML आपको सीखने की इस दौर में ज़रूरत नहीं है, कुछ टैग्स आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। ये इसने बेस HTML बना दी, और इसने व्यूज़ के अंदर 7 चेंजेस की हैं, व्यूज़ डॉट पाई की फाइल के अंदर, एंड यू कैन सी हियर, ठीक है। मेन लैंडिंग पेज ये है, और आपका टिप प्रिडिक्शन का पेज जो है उस पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो उसने क्या क्या करना है वो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिडिक्ट टिप, ये डॉट HTML की एक ऐप है जिसके अंदर ये सारे काम हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस है, HTML है, टिप है, इंडेक्स है, होम है, एंड देयर आर मेनी अदर फाइल्स कमिंग अप हियर एज वेल, ठीक है। सो टेम्पलेट्स का फोल्डर इसने ऑटोमेटिकली बनाया, मैंने इसे कुछ नहीं बोला। So now let update the prediction page to use the base template and improve the design. So ये automatically design जो है उसको improve कर रहा है, और बेस टेम्पलेट के अंदर यहाँ से चेंजेस वगैरह ऑटोमेटिकली कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एजेंटिक AI। लेकिन मुझे पता है ये क्या यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग यार, मुझे सिंपली जो है वो पाथ बता के एक काम करवाना है। अच्छा, और ये जो ऐप काम कर रही है बहुत ही सिंपल रूल पे काम कर रही है, और वो रूल क्या है, हमारे पास एक मॉडल है, मॉडल को जब 6 वेरिएबल देते हो ना तो वो एक टिप जो है वो प्रोडिक्ट कर देता है, सिंपल सा काम है, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो हम कोई डेटाबेस ऐड कर रहे हैं, ना कोई यूज़र ऐड कर रहे हैं, हमने सिंपली इस मॉडल को डिप्लॉय किया है यूजिंग Django एंड HTML, ठीक है। अब आप इसके अंदर एडमिन पैनल के थ्रू यूज़र भी ऐड कर सकते हैं कि कौन यूज़र है जो पहले रजिस्टर करवाए, और रजिस्टर करवाने के बाद इसे यूज़ कर सके। आप पेमेंट प्लान भी ऐड कर सकते हैं इस पे। आप इस किस्म की मशीन लर्निंग ऐप को टूल की ऐप भी बना सकते हैं, और आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू उन्हें रन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एडसेंस की एड्स भी चला सकते हैं, एंड देन यू कैन डिप्लॉय द वेबसाइट। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हाट यू कैन डू। सो मैं इसे कीप 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 करता हूँ। कीप 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 करने के बाद यहाँ से अब क्या करेगा, ये कह रहा है कि इस एक फ़ोल्डर के अंदर जाके इसको प्रिडिक्ट डॉट HTML के अंदर सेव कर दो। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, एंड यहाँ पे ये प्रिडिक्ट डॉट अंडरस्कोर टिप के अंदर चेंज हो गया इसका नाम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली रन करेगा सर्वर को। मैं कहता हूँ कि ठीक है, करो भाई सर्वर को रन, एंड यहाँ पे ये सर्वर साहब रन हो रहे हैं, और जैसे रन हुए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड हियर वी गो। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट AI के नाम से ये ऐप इसने खुद ही बनाई, होम पेज इसका ये है, टिप प्रेडिक्टर ऐप है, रेस्टोरेंट AI, रेस्टोरेंट एनालिसिस प्लेटफॉर्म, लेवरेज द पावर ऑफ मशीन लर्निंग टू प्रेडिक्ट टिप्स एंड ऑप्टिमाइज योर रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस, स्टार्ट प्रेडिक्टिंग टिप या लर्न मोर। तो लर्न मोर के अंदर ये इसने खुद ही टेक्स्ट ऐड कर दिया है, हाउ इट वर्क्स ये सारा कुछ आ गया, डेटा ड्रिवन इंसाइट आ गया, स्मार्ट प्रेडिक्शन आ गया, डेटा ड्रिवन इंसाइट, इंस्टेंट रिजल्ट्स, और ये सब कुछ आ गया। मज़े की बात, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ने ये सब कुछ किया है। स्टार्ट प्रेडिक्टिंग टिप्स पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये ऐप ओपन होगी अगेन, 55 नंबर ऑफ पीपल, 2 फीमेल, नो स्मोकर, फ्राइडे डिनर, प्रिडिक्ट टिप। तो ये आपके सामने मॉडल को यूज़ करके सिंपली आपकी टिप आ गई, और ये बता भी रहा है AI एथिक्स के ज़रिए कि XGBoost का मॉडल को हमने एनालाइज किया है, जो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बताता है कि ये टिप कितनी दे के जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट। होम पेज पे जाएंगे तो ये होम पेज है। अब इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और बाकी चीज़ें, एडिसेंस वगैरह, और इनको करने के बाद आप पूरी की पूरी वेबसाइट को कंपाइल करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर वेबसाइट डिप्लॉयमेंट।
अभी के लिए इतना ही आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक एप्लीकेशन को मशीन लर्निंग टूल के थ्रू जेंगो के फ्रंट एंड एंड बैक एंड फ्रंट एंड एचटीएमएल का और बैक एंड जेंगो का यूज़ करके हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने इसके अंदर जो भी काम किया है वो अंडरस्टैंड करने के बाद किया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसा काम करें पहले उसे अंडरस्टैंड करें फिर आगे चलें। अब इसको डिप्लॉय कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तब बताऊंगा। अगर इस पे ढेरों लाइक्स देते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आपने यहाँ तक सीख लिया, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।